सुल्तान का एक नाराज अमीर अफगान जलवानी जो उस वक्त बाबर के हल्का इतात में शामिल था, उसने आते ही मुगल शहंशाह को इब्राहिम लोदी के जंगी अज़ाइम से बाखबर कर दिया था। बाबर अभी अफगान जलवानी की फराहम करदा इत्तलात पर गौर ही कर रहा था कि उसके जासूसों ने एक नई खबर देते हुए कहा, शहंशाह इब्राहिम लोदी के कुछ सरदार एक लश्कर जर्रार लेकर सुल्तान के आगे आगे आ रहे हैं। दुश्मन की उस जंगी हिकमत अमली का बज़ाहिर एक ही मकसद समझ में आता है कि किसी तरह आपकी पेशकदमी को रोक दिया जाए, यहाँ तक कि सुल्तान का लश्कर ख़ास अपने उस लश्कर से आ मिले और फिर तमाम अफगान यकजा होकर मुगलों पर भरपूर हमला कर सकें। बाबर ने शाही जासूसों की उन इत्तलात को अपने हक में नेक फाल समझा और फौरी तौर पर चंद मुगल सरदारों को आगे रवाना कर दिया ताकि वो सुल्तान इब्राहिम के उस जंगी मंसूबे को नाकाम बना सकें। बाबर के मोतमद सरदार अहमद जमाल, हुसैन तैमूर, सुल्तान मेहदी ख्वाजा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, आदिल सुल्तान मिर्ज़ा, सुल्तान जुनैद बरलास और शाह हुसैन बरलास मुगल लश्कर लेकर इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़े। बाबर के उन जांबाज साथियों ने रात के अंधेरे में भी अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि सुबह होते होते वो दुश्मन के सर पर जा पहुँचे। सुल्तान इब्राहिम लोदी के उस फौजी दस्ते की क़यादत मशहूर अफ़गान सरदार दाऊद खान और हातिम खान कर रहे थे। ये फौजी दस्ता तकरीबन 27,000 सवारों पर मुश्तमिल था। सरदार दाऊद खान और हातिम खान ने बड़ी हिकारत के साथ मुख्तसर से मुगल लश्कर को देखा। अफगानों का ख्याल था कि मुगलों की ये छोटी सी फौज उनके एक हमले की भी ताब ना ला सकेगी और बुरी तरह पसपा होकर मैदान जंग से भाग खड़ी होगी। मगर जब आजमाइश का वक्त आया तो अफगान सिपाहियों की तमाम क्यास आराइयाँ किसी ख्वाब परेशान की तरह गलत साबित हुई। मुगल फौजी इतनी बेजिगरी से लड़े कि उन्होंने आन की आन में अफगान सिपाहियों की एक एक सफ को दरहम बरहम करके रख दिया। ये जंग सुबह सवेरे शुरू हुई थी और दोपहर तक अपने अंजाम को पहुंच गई। अफगानों ने मुगलों के हाथों शिकस्त फाश खाई। सरदार दाऊद खान फरार हो गया और सरदार हातिम खान मैदान जंग में काम आया। इस जंग में बहुत से हिंदुस्तानी सिपाही गिरफ्तार हुए और 7 कोह पहकर हाथी माले गनीमत के तौर पर मुगलों के हाथ लगे। बाबर का ये फातह लश्कर तमाम माले गनीमत और जंगी कैदियों को लेकर अपने शहंशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बाबर ने मकामी लोगों की इबरत के लिए उन तमाम कैदियों को कत्ल करा दिया। बाद अज़ां उस इलाके का पूरी तरह इंतजाम करके सुल्तान इब्राहिम लोदी से मारका आराई के लिए सरहिंद की हदूद से निकलकर पानीपत की तरफ बढ़ा। फिर जब दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल सफ आरा हुए तो अक्सर मुगल सरदार बे-इख्तियार पुकार उठे, शहंशाह, हमारे अंदाजे और शाही जासूसों की तमाम इत्तलात गलत साबित हुई। आखिर तुम अपने दुश्मन के बारे में क्या अंदाजे कायम कर रहे थे? बाबर अपने सरदारों की गुफ्तगू का मफहूम समझ गया था, मगर फिर भी वो इत्तिमाम हुज्जत के लिए सवाल कर रहा था। हम सिर्फ इब्राहिम लोदी से जंग करने के लिए आए थे। मुगल सरदारों के लहजे में फिक्रो परेशानी झलक रही थी। इंसानों के इस टिड्डी दल को देखकर तो ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान ही हमारे खिलाफ एक मरकज पर सिमट आया है। हम किस किस से जंग करेंगे शहंशाह? आप देखते नहीं कि मैदान जंग में सिपाहियों के सरों पर रंग रंग की पगड़ियां नजर आ रही हैं। मुगल सरदारों ने इब्राहिम लोदी के सिपाहियों की तरफ इशारा किया। सुल्तान के लश्कर में अफगानों के अलावा राजपूत भी शामिल थे। राजपूत फौजियों की कयादत ग्वालियर का राजा बिक्रमाजीत कर रहा था। मैदान जंग में तो ऐसा ही होता है। बाबर के लहजे से तलखी नुमाया थी। क्या तुम किसी सब्जाजार की सैर करने के लिए अपने घरों से निकले थे? ये जिंदगी का मक्तल है मेरे साथियों। यहां तो ऐसे ही होलनाक मनाजिर देखने में आते हैं। बाबर के फौजी सरदारों ने एक बार पहले भी वापस लौट जाने का मशवरा दिया था और आज पानीपत के मैदान में भी वो सुल्तान इब्राहिम लोदी के मुकाबिल सफ आरा होने से गुरेजा नजर आ रहे थे। बाबर ने उनके उखड़ते हुए कदमों को जमाने के लिए कुछ दिन पहले लड़ी जाने वाली एक जंग का हवाला देते हुए कहा, क्या तुमने सरदार दाऊद खान और सरदार हातिम खान का हशर नहीं देखा? एक मैदान जंग से फरार हो गया और दूसरे का सर तुमने अपने घोड़ों के सुमों से रौंद डाला। वो कौन था जिसने अपने से 6 गुना लश्कर को शिकस्ते फाश दी थी? तुम ही तो थे। क्या इब्राहिम लोदी के सिपाहियों की कसरत ने तुम्हारे जहनों को इस कदर परेशान कर दिया है कि तुम अपने नाम भी भूल गए? बाबर की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अक्सर सरदारों ने अपने सर झुका लिए, मगर बाद सरदार मुगल शहंशाह की उस जज्बाती हरकत को हिमाकत और दीवानगी से ताबीर कर रहे थे।
انہوں نے بابر سے کسی رعایت و تکلف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا، شہنشاہ، جنگ آرزوؤں اور جذبوں کی بجائے ہوش و حواس اور کھلی آنکھوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ گستاخی معاف، اس وقت سلطان ابراہیم لودھی کی حیثیت اس خونی آندھی کی سی ہے جو اپنے گرد و پیش کی ہر چیز کو اڑا لے جانا چاہتی ہے، اور آپ اس وقت ایک کمزور درخت کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کس بنیاد پر ابراہیم لودھی سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ہم ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان اس کمزور درخت کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا جس نے خود ہی اپنے آپ کو ایک تند و تیز اور ہلاکت خیز آندھی کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ بابر کے یہ سردار منطق کی زبان میں اپنے فرما روا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مغل شہنشاہ ان کی باتیں سن کر برہم نہیں ہوا، بلکہ انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگا، میرے پاس تمہاری تقریریں سننے کا وقت نہیں ہے، بس چند لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرو، کیا تم جانا چاہتے ہو؟ ہم خود بھی اس فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی گرداب ہلاکت سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بابر نے پھر ان سے کوئی بات نہیں کی اور دوسرے سرداروں سے مخاطب ہو کر بولا، تم میں سے بھی جو کوئی عافیت کے صاحبان کی طرف جانا چاہتا ہے وہ اسی وقت چلا جائے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن ایک بات پورے ہوش و حواس اور ذمہ داری کے ساتھ سن لو کہ تمہارا شہنشاہ کسی فریب میں مبتلا رہنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں تمہارے عہد و پیمان یاد نہیں دلاتا اور تم سے پرانی رفاقتوں کا حساب بھی طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ آج کے دن تم سب کے سب میرے سامنے بے نقاب ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص اپنا اپنا تعارف کرائے کہ وہ کون ہے اور مجھ سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ جیسے ہی بابر کی بات ختم ہوئی، چاروں طرف سے ایک عجیب سا شور اٹھا۔ مغل سرداروں کے ساتھ بہت سے سپاہی بھی ہم آہنگ ہو کر کہہ رہے تھے، شہنشاہ، ہم وہی ہیں، آپ کے دیرینہ خدمتگار، جن کی زبانیں بدلی ہیں، نہ دل بدلے ہیں اور نہ دماغ۔ بس ایک عہد وفا ہے جو ہمارے کاندھوں پر سروں کے باقی رہنے تک قائم ہے۔ اپنے جان نثاروں کا یہ جوش دیکھ کر بابر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور آنکھیں ایک جذبہ خاص کے زیر اثر چمکنے لگی۔ یہ سارے جذباتی نعرے ہیں شہنشاہ، ان کے سہارے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ وہ چند مغل سردار جو محاذ جنگ سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانا چاہتے تھے، انہوں نے آخری بار بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، مخلص وہ نہیں جو زبان اور لفظوں کا بھرم رکھنے کے لیے بے شمار انسانوں کو وادی فنا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دراصل مخلص وہ ہیں جو نعروں کی آگ سے انسانی خون کو نہیں گرماتے، بلکہ سنگین لمحات میں آفات و مصائب کو ٹالنے کے لیے ذہنی رسائی کی آخری حد تک غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسے ہی مدبر ہیں شہنشاہ، ہماری تدبیروں کو جذباتی نعروں کی نیلام گاہ میں بے قیمت نہ ٹھہرائیے اور ہمارے مخلصانہ مشوروں پر بلا تاخیر عمل کیجیے۔ صاحب کرام کے جانباز وارث، ہمیں پہچاننے کی کوشش کیجیے، ہم آپ کے دشمن نہیں، بہترین خیر خواہ ہیں۔ میں تمہاری بہترین تدبیروں اور مخلصانہ مشوروں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بابر مسکرانے لگا تھا، اس لیے مغل سردار اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کی شدت کو محسوس نہ کر سکے۔ تو پھر ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں موڑ لیجئے اور کابل پہنچ کر اثر نو جنگ کی منصوبہ بندی کیجئے۔ مغل سردار شہنشاہ بابر کی گفتگو کا حقیقی مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے تھے، اس لیے بہت زیادہ پرجوش لہجے میں بولنے لگے، یقیناً ہمارا فرما روا ایک ذہین اور معاملہ فہم شخص ہے، اس لیے ہمیں یقین تھا کہ ہمارے مشورے رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ نہیں ساتھیو، آج کے بعد سے میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں، اب تم کبھی میرے شریک سفر نہیں ہو سکتے۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے کسی اشتعال اور غصے کے بغیر ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ مغل سردار کچھ دیر تک شدید حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے بابر کی طرف دیکھتے رہے، پھر ان کے جسموں کو حرکت ہوئی اور وہ آگے بڑھ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ یہ تین مغل سردار ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ تھے۔ ہم اتمام حجت کر چکے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ تینوں مغل سرداروں نے بیک زبان کہا، الفراق، ہمارے شہنشاہ الفراق، خدا آپ کے جاہو جلال کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ان تینوں مغل سرداروں نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک بابر کی پرجلال آواز ابھری، ٹھہرو۔ تینوں مغل سرداروں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور نیچے اتر کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابر کے قریب آئے۔
اگر تم میرے آبائی علاقوں سے گزرو تو وہاں کی مٹی، وہاں کے مکانوں اور وہاں کی ہواؤں کو میرا سلام کہنا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر انتہائی پرسوز لہجے میں بول رہا تھا۔ اور اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ بابر اس دنیا میں نہیں رہا تو میری قوم کو اور اہل فرگانہ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بتا دینا کہ اس کے مٹھی بھر سپاہیوں اور سلطان ابراہیم لودھی کے لشکر جرار میں کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر بھی صاحب گراں کا وارث فتح و کامرانی کے یقین کے ساتھ آخری سانس تک لڑا اور اس حالت میں مارا گیا کہ اس کے سینے پر لالا رنگ زخموں کی بہار روشن تھی۔ تینوں مغل سرداروں نے اپنے حکمران کی بات سنی اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ اور اگر تم امانت کا مفہوم سمجھتے ہو اور امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اہل فرگانہ و سمرقند کو یہ بھی بتا دینا کہ تم اپنے شہنشاہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اہل دل کے لیے یہ بڑی شدید ضرب تھی، مگر ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ اس ضرب کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ انہیں اپنی جانوں سے پیار تھا، اس لیے وہ کسی عافیت گاہ کی تلاش میں کابل کی طرف چلے گئے۔ بابر کے سپاہیوں کی تعداد کسی بھی حال میں 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس سلطان ابراہیم لودھی کا لشکر 1 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح دونوں حریف 1 اور 10 کے تناسب کے ساتھ میدان جنگ میں صف آرا ہوئے تھے۔ افرادی قوت کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کو شہنشاہ بابر کی فوج پر 1000 کوہ پیکر ہاتھیوں کی برتری بھی حاصل تھی۔ جب طاقت کے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپ رہی ہے۔ مختصر یہ کہ طاقت کا توازن مکمل طور پر افغانوں کے حق میں تھا، اور سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت کو اپنی فتح محض چند قدم کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو اپنی قلت افواج اور دیگر جنگی وسائل کی کمی کا شدت سے احساس تھا۔ اگر اس کی جگہ سلطان ابراہیم لودھی کے مقابل کوئی دوسرا حریف ہوتا تو 1000 جنگی ہاتھیوں کی طویل اور مضبوط دیوار دیکھ کر ہی بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن وہ ظہیر الدین بابر تھا، ایک تاریخ ساز انسان جسے قدرت نے موت کے منہ میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ بخشا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے اپنے فرزند اکبر ہمایوں مرزا کی قیادت میں تجربہ کار امیروں کو میمنہ پر مقرر کیا۔ اسی فوجی دستے میں احمد جمال بھی شامل تھا۔ اپنے ایک عزیز محمد سلطان مرزا کی سرکردگی میں ایک دلیر اور ہوشیار فوجی دستے کو میسرا پر متعین کیا۔ اس کے بعد شہنشاہ بابر نے دوسرے تجربہ کار سرداروں کو فوج کے مختلف حصوں پر مامور کیا۔ پھر جب مقابلہ شروع ہوا تو دونوں طرف سے فوجیں غضبناک موجوں کی صورت میں آگے بڑھی اور اس طرح آپس میں ٹکرا گئی جیسے سیلاب کا تند و تیز پانی کسی پتھر کے بند سے ٹکرا کر پار نکل جانا چاہتا ہے۔ ہر طرف ایک ایسا شور برپا تھا کہ فوجیوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نبرد آزما سپاہیوں کے دل دہلانے والے نعرے گونجتے اور میدان جنگ کی پوری فضا ہیبت و دہشت کی قبا اوڑھ لیتی۔ جدھر بھی نظر جاتی انسانی خون کے فوارے ابلتے نظر آتے۔ گھوڑوں کی بھاگ دوڑ نے آنکھوں کے سامنے گرد و غبار کی چادر کھڑی کر دی تھی۔ پھر جب سلطان ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو دونوں طرف کے سپاہیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے میدان جنگ میں زلزلہ سا آ گیا ہے، اور جب کوہ پیکر ہاتھی زمین کو رونتے ہوئے آگے بڑھے تو اس قدر غبار اڑا کہ دیکھنے والوں کو دن پر رات کا گمان ہونے لگا۔ لوگ اس طرح برسرے پیکار تھے کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، بس ہاتھوں کی گردش تھی، تلواروں کی کاٹ تھی اور زخمی ہونے والے انسانوں کی فلک شگاف چیخیں تھی۔ عجیب ہنگامہ کارزار تھا۔ بیٹا باپ کو پہچانتا تھا اور نہ باپ بیٹے کو۔ شروع میں افغانوں کے لشکر نے بڑی تیزی دکھائی تھی۔ ان کے آگے بڑھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے بھوکی ٹڈیاں سرسبز و شاداب کھیتوں پر ٹوٹ پڑی ہوں۔ طلوع آفتاب سے دوپہر تک ہزاروں انسانوں کے سر گھوڑوں کے سموں سے روندے گئے۔ افغانوں کی اس برق رفتار پیش قدمی نے مغل فوجوں کے حوصلوں کی سیسا پلائی دیوار میں کئی مقامات پر گہرے شگاف ڈال دیے تھے اور بابر کو شکست کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا، مگر دوپہر کے بعد جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ افغان اور راجپوت سپاہیوں کے درمیان کوئی منظم رابطہ نہیں تھا، بس وہ اپنے اپنے انداز میں اندھا دھند جنگ کر رہے تھے۔ نہ ان کا کوئی سالار تھا اور نہ وہ قائد کے فیصلے کے پابند تھے۔ پھر جب ہندوستانی فوجوں کا اپنے جنگی مرکز سے رابطہ ٹوٹا تو وہ اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح منتشر ہو کر رہ گئیں۔
दूसरे ये कि सुल्तान इब्राहिम लोदी और राजा बिक्रमाजीत को अपने सिपाहियों की कसरत और जंगी वसाइल पर बड़ा गरूर था। नतीजतन हिंदुस्तानी फौजें होश की बजाय जोश से काम ले रही थी और जोश अक्सर मकामात पर इंतहाई नाकारा हथियार साबित हुआ है। इसके बरखिलाफ बाबर की फौज बहुत मुख्तसर थी लेकिन इंतहाई मजबूत और मरबूत। मुगल शहंशाह को अपने एक एक सिपाही और एक एक शमशीर की कीमत का एहसास था। मजीद ये कि बाबर ने अपनी तमाम कश्तियां जला डाली थी और वो वापसी के तमाम दरवाजे बंद कर चुका था। इसलिए पानीपत की जंग बाबर की जिंदगी और मौत की जंग थी। बाबर एक आला तालीम याफ्ता हुक्मरान था। उसे इल्मे रियाजी से गैर मामूली दिलचस्पी थी। वो हिसाब और आदादो शुमार के असूलों को सामने रखकर 10 गुना बड़े दुश्मन से जंग कर रहा था। बाबर ने लड़ाई शुरू होने से पहले अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा था, याद रखो कि ये जंग आम जंगों की तरह नहीं है। मैंने कभी किसी मार्का आराई में गलत तरीका इख्तियार करने पर तुम्हारा मुहासबा नहीं किया, किसी कोताही पर गिरफ्त नहीं की, मगर इस जंग में तुम सब से एक एक लम्हे और एक एक हरकत का हिसाब लिया जाएगा। तुम पर यह हकीकत वाज़े हो जाना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे 10 गुना ताकतवर है। इसलिए तुम्हें अपना तरीका जंग बदल देना होगा और लड़ाई का फैसला होने तक अपना हिसाब दुरुस्त रखना होगा। तमाम मुगल सरदार और सिपाही हैरत से अपने फरमा रवा का मुंह देख रहे थे। तमाम बातें उनकी समझ में आ गई थी मगर हिसाब दुरुस्त रखने का मामला उनके जहनों से बालातर था। शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने सिपाहियों की जहनी कशमकश को समझते हुए कहा, हिसाब दुरुस्त रखने का मसला इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम्हें कत्लो गारत के सिलसिले में तवाजुन बरकरार रखना होगा। क्या तुम जानते हो कि तवाजुन किसे कहते हैं और उसे किस तरह बरकरार रखा जाता है? बाबर ने अपने सिपाहियों से एक और सवाल किया मगर फिर खुद ही जवाब देते हुए बोला, जब तुम्हारे दुश्मन के जिस्म से खून के 10 कतरे बह जाएं तो तुम अपने लहू का एक कतरा बहाओगे। इसी तरह जब इब्राहिम लोदी के 10 फौजी मौत के घाट उतर जाएं तो मेरा एक सिपाही वादी फना की तरफ जाएगा। यही वो तवाजुन है और इसी को हिसाब की दुरुस्ती कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है शहंशाह? यकबायक बहुत से सिपाहियों की आवाज़ें उभरी। जब मार्का कारजार गर्म होता है और जंगे मगलूबा छिड़ जाती है तो फिर किसी को अपने इरादे पर इख्तियार नहीं रहता, मगर आज तुम्हें अपने इरादों को मेरी मर्जी का पाबंद बनाना होगा। यही मेरा हुक्म है और मैं नहीं समझता कि तुम नाफरमानी जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब करोगे। बस अब आगे बढ़ो, मंजिले मुराद तुम्हारे सामने है। पीछे मुड़कर मत देखना कि पीछे आदम के सिवा कुछ नहीं। अगर अपना वजूद बरकरार रखना है तो इब्राहिम लोदी के आखिरी सिपाही के सर की तरफ देखो। ये बाबर की उसी मंसूबाबंदी का नतीजा था कि मुगल सिपाहियों ने सुल्तान इब्राहिम लोदी की सफ़ें उलट कर रख दी और इस मिकदार में दुश्मनों का खून बहाया कि ज़मीन सुर्ख हो गई। बाबर ने कत्लो गारत के सिलसिले में जिस तवाजुन की बात की थी, मुगल सिपाहियों ने उसे यहाँ तक बरकरार रखा कि जब सुल्तान इब्राहिम लोदी के 20 सिपाही हलाक हो जाते थे तो एक मुगल फौजी घोड़े की पुश्त से नीचे गिरता था। जंग का नक्शा यकसर बदल चुका था। अफगान और राजपूत सिपाही हर महाज पर पसपा हो रहे थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी और राजा बिक्रमाजीत 5000 सिपाहियों के साथ एक ही महाज पर जंग कर रहे थे। जब उन दोनों ने मैदान कारजार में हर तरफ अपने सिपाहियों की लाशों के अंबार देखे तो बदहवास हो गए। अब उन्हें जंग का अंजाम साफ नजर आने लगा था। मजबूरन उन्होंने आपस में मशवरा किया और मैदान से फरार होने की तदबीरें सोचने लगे, लेकिन गर्दिश वक्त ने उन्हें संभलने और बच निकलने की मोहलत नहीं दी। जब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे तो उन्हें यकीन हो चला था कि वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मगर उस बदनसीबी का क्या इलाज कि अचानक मुगल सिपाहियों का एक दस्ता अकब से नमूदार हुआ और उसने आगे बढ़कर सुल्तान इब्राहिम लोदी और राजा बिक्रमाजीत का रास्ता रोक लिया। अब आगे भी रास्ता बंद था और पीछे भी, गोया अफगान हुक्मरान और राजपूत राजा दोनों आलमे बरज़ख में थे। फिर बहुत जल्द मुगल सिपाहियों ने उन दोनों फरमा रवाओं को बरज़ख के अजाब से निजात दे दी। एक मुगल फौजी का तीर राजा बिक्रमाजीत की गर्दन में पैवस्त हो गया। चंद लम्हों तक खून का फवारा उबलता रहा और फिर राजपूत हुक्मरान खाक पर तड़प तड़प कर मर गया। सुल्तान इब्राहिम ने बड़े कर्ब के साथ अपने साथी की दर्दनाक मौत का मंजर देखा और एक बार फिर फरार की नई राहें तलाश करने लगा, मगर तीरा बख्ती के सबब उसकी ये कोशिश भी लाहासिल साबित हुई। मौत अपनी पूरी रफ्तार के साथ अफगान हुक्मरान के ताक़ुब में बढ़ रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी दुश्मन से मुकाबला करने की बजाय मैदान जंग से भागने की फिक्र में था
और उसी बदहवासी ने उसे मंजिल फना तक पहुंचा दिया। अगर राजा बिक्रमाजीत और सुल्तान इब्राहिम लोदी पूरे नज़्मो ज़ब्त और बुलंद हौसलगी के साथ मुकाबला करते तो शायद उस जंग का नतीजा उनके हक में बरामद होता, और अगर बिलफर्ज ये सूरत पेश ना आती तो कम से कम ये जंग तूल जरूर खींचती और फिर वो दोनों आसानी से फरार हो सकते थे। मगर सुल्तान इब्राहिम लोदी और राजा बिक्रमाजीत उस अंदाज से कैसे सोचते और किस तरह जंग करते कि कस्साम अजल की तरफ से उनकी सांसों का शुमार पूरा हो चुका था। 1 लाख सिपाही और 1000 हाथी रखने वाले लश्कर ने अपनी बदनज़मी और कम हिम्मती की वजह से जीती हुई जंग को सिर्फ चंद घंटों में गैर मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। सुल्तान की रियाया भी उससे नाला थी और फौज भी बेजार। फिर वो किस तरह दुश्मन के मुकाबले में फतह हासिल करता। इब्राहिम लोदी के सिपाही कठपुतलियों के अंदाज में जंग कर रहे थे। फिर जैसे ही उन्हें हरकत देने वाले हाथ रुके और धागे टूटे तो वो सरे मैदान औंधे मुंह गिर पड़े। यहाँ तक कि गिनती के मुगल शाह सवारों ने एक शुजा कौम के बेशुमार अफराद को अपने घोड़ों के सुमों से रौंद डाला। तमाम उम्र के गरूर तकब्बुर और बंदगाने खुदा के साथ बेरहमाना सलूक के हिसाब का वक्त आ गया था। सुल्तान इब्राहिम लोदी आंखें बंद किए भाग रहा था कि एक मुगल सिपाही का नेज़ा उसकी पुश्त पर लगा और हड्डियों को तोड़ता हुआ सीने पर नमूदार हो गया। अफगान हुक्मरान डगमगाया और घोड़े से नीचे गिर गया। फिर इब्राहिम लोदी के जिस्म को उसी के मुहाफिज सिपाहियों के घोड़ों ने पामाल कर दिया। सुल्तान के मरते ही उसकी फौज ने भी मैदान छोड़ना चाहा, मगर मुगल सिपाही मुसलसल ताक़ुब करके दुश्मनों को तहे तैग कर रहे थे। बाबर के जांबाजों की मुस्तैदी का ये हाल था कि उन्होंने जंगी हाथियों को भी मैदान से भागने नहीं दिया। ये ताकतवर जानवर जंगी नुक्ता नज़र से एक कीमती असासा थे। मुगल सिपाहियों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर इब्राहिम लोदी के उन हाथियों को भी घेर लिया और उनके झुंड के झुंड हाँक कर अपने लश्कर में ले आए। उस खूनरेज जंग में 16,000 अफगान और 50,000 दूसरे हिंदुस्तानी सिपाही कत्ल हुए थे। उस वक्त तक इब्राहिम लोदी का कत्ल मशकूक था, इसलिए जो सिपाही भी मिलता उसे बेदरेग मौत के घाट उतार दिया जाता था। बिलाखिर कत्लो गारत का ये तूफान उस वक्त रुका जब बाबर की नजर एक कुचली हुई लाश पर पड़ी। मुगल शहंशाह ने उस मरने वाले शख्स को बगौर देखा और फौरन ही घोड़े की पुश्त से नीचे उतर आया। उस लाश का लिबास दूसरे सिपाहियों से मुख्तलिफ भी था और निहायत कीमती भी। बस यही वो मखसूस अलामत थी जिसे देखकर बाबर को चौंक जाना पड़ा था। इधर आओ, इसे देखो और पहचानो, ये कौन है? बाबर अपने चंद मोतमद सरदारों से मुखातिब हुआ जो साए की तरह उसके साथ साथ लगे हुए थे। कहीं ये इब्राहिम लोदी तो नहीं? मुगल सरदार भी अपने फरमा रवा की तकलीद में उस लाश पर झुक गए जिसका बाकी जिस्म घोड़ों की टापों से रौंदा जा चुका था, मगर हैरत अंगेज तौर पर चेहरा पूरी तरह महफूज था। मुगल सरदार कुछ देर तक लाश पर झुके रहे लेकिन मरने वाले को पहचानने से कासिर रहे। शहंशाह, ये शख्स अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता से यकीनन कोई ज़ी हैसियत अफगान है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बाबर ने फौरी तौर पर चंद अफगान कैदियों को उसी मकाम पर तलब कर लिया और उनसे तस्दीक चाही कि मरने वाला शख्स सुल्तान इब्राहिम लोदी है या कोई और। अफगान जंगी कैदी भी मरने वाले की शख्सियत का सुराग ना दे सके। मुगल शहंशाह ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अफगान जंगी असीरों की एक और जमात को सुल्तान इब्राहिम लोदी की शनाख्त के लिए बुलाया। बिलाखिर बड़ी तगोदो के बाद एक अफगान कैदी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मरने वाला सुल्तान इब्राहिम लोदी के सिवा कोई और नहीं। उस तस्दीक के साथ ही बाबर ने ऐलान करा दिया कि शहंशाह को अजीमुशान फतह हासिल हो चुकी है और सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा जा चुका है, इसलिए बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद कर दिया जाए और जो मुआफ़ी तलब करे उसको मुआफ़ कर दिया जाए और जो शाही पनाह में आना चाहे उसे पनाह दे दी जाए। जब मैदान जंग में हर तरफ नकीबों की आवाज़ें गूंजने लगी तो दूसरे महाजों पर लड़ने वाले तमाम मुगल सरदार फतह की मुबारकबाद देने के लिए अपने शहंशाह की तरफ दौड़ पड़े। सबसे आखिर में शहजादा हुमायूं मिर्ज़ा और अहमद जमाल बाबर के पास पहुंचे। वली अहद सल्तनत बड़े बेताबाना अंदाज में घोड़े से उतरा और दीवानावार भागता हुआ बाप के करीब आया। फिर उस फर्शे खाक पर घुटनों के बल झुककर बेइख्तियार बाबर के हाथों को बोसे देने लगा। शहंशाह मुअज्जम को ये बेमिसाल फतह मुबारक हो। बाबर भी बेटे की वालिहाना मोहब्बत से मुतासिर होकर झुका और दोनों बाजू पकड़कर शहजादा हुमायूं मिर्जा को खड़ा किया। फिर वली अहद सल्तनत की कुशादा और रोशन पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हें भी मुबारक हो फर्जंद कि इस फतह में जितना तुम्हारे बाप का हिस्सा है
उसी कदर तुम्हारा भी है। शहजादा हुमायूं की मुबारकबाद वसूल करने के बाद बाबर अहमद जमाल की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो अपनी बारी का मुंतजिर था। मुगल शहंशाह से नजरें मिलते ही अहमद जमाल चंद कदम आगे बढ़ा। आदाब शाही के मुताबिक निस्फ कद तक खम होकर सलाम पेश किया और बा आवाज़ बुलंद बाबर को मुबारकबाद देने लगा। इज़्ज़त माब को ये खादिम सबसे आखिर में मुबारकबाद पेश करता है। सबसे आखिर में नहीं, सबसे पहले। बाबर मुस्कुराया और उसने बड़े जज्बाती अंदाज में अहमद जमाल के कांधे पर अपना हाथ रख दिया। अहमद, तुम्हें तो इस फतह के बारे में उस वक्त भी बेयकीनी नहीं थी जब मैं खाना बदोशी की हालत में दर बदर मारा फिर रहा था। मेरे यकीन की वजह मेरा ज़ाती इल्म नहीं, बल्कि सैयद मेहदी और हज़रत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते गिरामी थी। अहमद जमाल इंतहाई बावकार लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोल रहा था, और तमाम मुग़ल सरदार जिन्होंने अपने बादशाह के गिर्द एक तवील दायरा कायम कर लिया था, बड़ी हैरत से उस पुरअसरार गुफ्तगू को सुन रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सैयद मेहदी और मूसा आशिका कौन है और उन लोगों का इस फतह से क्या ताल्लुक है। तुमने दुरुस्त कहा अहमद। यकायक बाबर का लहजा पुरसोज हो गया था। वो बहुत बड़े लोग थे और उनकी आंखों की रोशनी हमारी बिनाई से कहीं ज्यादा तेज थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे गिनती के सिपाही इतने बड़े लश्कर को आन की आन में तहे तैग कर डालेंगे। बेशक ये खुदा की ताकत लाजवाल का करिश्मा है और उन्हीं बुजुर्गों की दुआओं का समर है जिनके हाथ मेरे लिए बरसों दराज रहे हैं। शहनशाह ज़ी वक़ार, बिलाशुबा ये फतह बड़ी निशात अंगेज और कैफावर है, मगर इसके बावजूद इसमें एक ख़ास सामाने इबरत भी पोशीदा है। यकायक अहमद जमाल बहुत ज़्यादा संजीदा नजर आने लगा था। वो शख्स जो खाको खून में नहाया हुआ ज़मीन पर पड़ा है, उसे कुछ देर पहले बेशुमार लोग सुल्तान इब्राहिम लोदी कहकर पुकारते थे। उसे कुदरत ने संभलने के लिए बहुत मोहलत दी, मगर वो जिंदगी भर हैवानों की तरह सिर्फ अपने नफ्स की परस्तिश करता रहा। फिर नागहां गैबी हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसकी दास्ताने हयात को वरक वरक करके हवा में उड़ा दिया। एक नज़र तो देखिए कि चारों तरफ कैसा सन्नाटा है। उसके तबलो अलम, ताजो तख्त, दस बस्ता उमरा और खिदमतगार, कनीज़ों और लोंडियों की तवील कतारें, मुतरिबाओं और रकासाओं के ताइफे, सीमो ज़र के अंबार और ऐशो इशरत के मीना बाजार, ये सब उसे छोड़कर यकबायक कहाँ चले गए। मेरे फातह सरदार, जरा उस शख्स की बेचारगी तो देखिए कि आज उसकी लाश पर ना कोई मातम करने वाला है और ना कोई दुआए मगफिरत के लिए हाथ उठाने वाला। अल्लाह किसी शख्स को सब कुछ देकर इतना भी मोहताज ना बनाए। उसने अपने चंद रोज़ा इक़्तिदार में सबको नाराज कर दिया था और लोगों की ये नाराजगी आपकी फतह का सबब बनी। खालिक कायनात मेरे आला ज़र्फ शहनशाह के दिलो दिमाग को इतना कुशादा कर दे कि मखलूक खुदा की अक्सरियत उससे राज़ी हो जाए। बस यही हकीकी फतह है, इसके सिवा कुछ नहीं। हंगामा फतह के उस मौके पर दूसरे मुग़ल सरदारों को अहमद जमाल की ये खुश्क और नासिहाना गुफ्तगू सख्त गिरा गुजर रही थी, मगर शहनशाह बाबर के चेहरे पर एक ख़ास तासुर नुमाया हो चला था। मुग़ल फरमा रवा बे इख्तियार आगे बढ़ा और उसने अहमद जमाल को गले लगा लिया। ऐसा ही होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। बाबर के लहजे ने शदीद जज्बातियत इख्तियार कर ली थी। मुझे इस अंदाज में किसी ने मुबारकबाद पेश नहीं की। बस यही तुम्हारी ख़ास अदा है कि हमेशा हक बात कहते हो और कभी किसी की खुशामद नहीं करते, अपने लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और हर मौसम में इंसान ही रहते हो, और ऐसे इंसानों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम बड़े नामुसाइद हालात में मेरे दोष बादोश रहे और बड़ी जुर्रत के साथ मुझे गलत रास्तों पर चलने से रोका। मुग़ल सरदारों के चेहरों पर उभर आने वाला नापसंदीदगी का रंग कुछ और गहरा हो गया था। उन्हें शहनशाह बाबर और अहमद जमाल के करीबी और बेतकल्लुफाना मरासिम सख्त नापसंद थे, मगर कोई साजिश इसलिए नहीं करते थे कि अहमद जमाल को किसी ओहदे या इक़्तिदार की तलब नहीं थी।